Good morning to all of you. This is your maths class for today. Now let's start exercise 3.6. So first question is there. Estimate the square root of the following numbers correct up to 2 decimal places. That means आपको square root का estimation find करना है correct up to 2 decimal places. That means decimal point के 2 digit तक. Is that clear, students? Okay. So firstly, you have to learn or read this table. Okay, students? So in this table, the value of x and the square root of x and the cube root of x and the cube root of 10 times x. Okay, and these are numbers. Okay, so x की वैल्यू अगर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट ये होगा एंड क्यूब रूट ये होगा. ऐसे ही x की वैल्यू जो भी है आपको यहाँ से देखनी है कि x की वैल्यू ये है, फिर इसको स्क्वायर रूट इस टेबल में से देख के राइट करना है आपके क्वेश्चन में. ये एस्टिमेशन मेथड की एक टेबल है. ओके, जैसे x की वैल्यू 1 से यहाँ हमें दी हुई है 94 तक. ओके, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो 1 से 94 के बीच में ही आएगा जिसकी एस्टिमेशन वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी. ओके, दैट मीन्स जैसे 30 है, आपके पास x की वैल्यू 30 है, सो आप इसका स्क्वायर रूट यहाँ से देखकर लिख सकते हैं. ओके, ऐसे ही क्यूब रूट भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही 10 टाइम्स x भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं आप. इज दैट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 23. Okay, so in this question what to do? Yes, now we have to find the square root. Okay, is that clear? So in the square root of 23, यही तो फाइंड करना है आपको स्टूडेंट्स. ओके, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी द वैल्यू ऑफ x, yes, that will be 23. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो हमें 23 की स्क्वायर रूट फाइंड करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 23. ओके स्टूडेंट्स, सो द नंबर अगेंस्ट अंडर द कॉलम यस व्हाट वी हैव. अब आप देख लीजिएगा कॉलम में जो स्क्वायर रूट होगा इसका वो क्या होगा. ओके, दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ x दैट विल बी, दैट मीन्स आपको 23 का स्क्वायर रूट देखना है उस टेबल से. सो लेट्स सी वेयर इज 23. दिस. ओके, सो 23. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, दैट मीन्स दिस लाइन इज इन स्क्वायर रूट. सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 4.796. okay, so 4.796. okay, or we can say the square root of 23 that will be 4.796. okay, बट हमें जो फाइंड करना है आंसर वो फाइंड करना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक. सो वी कैन राइट the square root of 23 4.79. okay students, so that is your answer. okay, now the next part is B, 74.39. so what to do in this question? Yes, in this question we can write as 74.39, it will be equal to the square root of 74 plus the 0.39. okay students, is that clear? that means जो स्क्वायर रूट होगा 74.39 का वो किसके इक्वल होगा? द स्क्वायर रूट ऑफ 74 प्लस 0.39. ओके, क्योंकि पॉइंट जो हमारे पास टेबल थी उसमें कोई पॉइंट में तो वैल्यू है नहीं. ओके, सो हमने इन्हें क्या किया, अलग अलग कर लिया, दोनों को सेपरेट. ओके, फिर आपको इसके बाद क्या करना है इस क्वेश्चन में? यस, वी फाइंड द अप्रोक्सीमेट
ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, दैट मीन्स एस्टिमेशन मेथड. ओके स्टूडेंट्स, approximate difference in the square root of 74 and 75. दैट मीन्स जो भी डेसिमल पॉइंट वाला क्वेश्चन होगा उसे किस टाइप से करेंगे हम, जो भी आपके पास होल पार्ट होगा, दैट मीन्स होल पार्ट यहाँ पर 7 है. सो आपको क्या करना है, उस टेबल से आपको स्क्वायर रूट 74 का भी फाइंड करना है एंड स्क्वायर रूट 75 का भी राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी इन दिस टेबल. So the square root of 74, where is 74? This. Okay, so that will be, yes, the square root of 74, that will be 8.602. Okay, and the square root of 75, that will be 8.660. Okay students, so after that what to do? Yes, now we will find the difference for 1. okay, that means हम 1 के लिए difference find करेंगे क्योंकि ये तो 1 से भी छोटी वैल्यू है. ओके, सो difference for 1, यस 1 के लिए क्या डिफरेंस होगा अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं. ओके, सो 8.660 minus 8.602, so what we get? Yes, 0 minus 2, that means 10 minus 2, 8, that will be 5, 5 minus 0, that will be 5, and 0 minus 6 minus 6, 0, okay, and decimal point and 0. Okay students, after that difference for 0.39. ओके, हमें डिफरेंस कौन सा फाइंड करना है, जो हमने ऐड किया है डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पार्ट, दैट मीन्स 0.39. सो इसका आपके पास 1 के लिए डिफरेंस है, अगर आपको इसका फाइंड करना है तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, सो दैट मीन्स 0.39 मल्टीप्लाइड बाय 0.058. ओके, आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करिए, पहले 58 की मल्टीप्लाई किया आपने 39 में. ओके, डेसिमल पॉइंट को मैंने रिप्लेस कर दिया. सो 9 8 से 72, 7 कैरी, 9 5 से 45, एंड देन 52, एंड 3 8 से 24, 2 कैरी, 3 5 से 15, देन 17. सो व्हाट वी हैव 2 6 7 5 12 एंड दिस वन. ओके, 2262. 2262. Now we can count the number of digit after the decimal point. 1 2 3 4 5. Okay, so we will put the decimal point before 5 digit from right to left. 1 2 3 4, then 5, and then okay, so means हमने decimal point कहाँ put किया, यहाँ. Okay students, after that means आपके पास difference इसका भी आ गया. And now we can write as 74.39. It will be equal to the, yes, the square root of 74 plus 0.39. So आपके पास 74 का स्क्वायर रूट है 8.602 एंड इसका भी स्क्वायर रूट है, सो 0.022. ओके, 3 डिजिट तक हमने लिखा. नाउ वी एड दैम 2 2 4, 2 and 6 and 8. Okay, and now we only write up to 2 decimal places. Okay, so we can written as 74.39, that will be 8.62. Okay, so that is your answer. Okay students, now the next question is, estimate the cube root of the following numbers correct up to 2 decimal places. That means अब आपको estimate फाइंड करना है क्यूब रूट का. ओके, वो भी सेम अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक,
क्योंकि इस टेबल में स्क्वायर रूट भी गिवन है, क्यूब रूट भी गिवन है एंड 10 टाइम्स गिवन है. ओके, दैट मीन्स जो 10 टाइम्स कोई भी वैल्यू होगी वो भी गिवन है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज 1.57. So what to do? We will do same thing. Yes, this cube root of 1.57, that will be equal to the cube root of 1 plus 0.57. Okay students, after that what to do? Yes, now we will do same thing. We find the approximate. Okay, we find the approximate difference in the cube root of 1 and 2. That means हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका जब हम एस्टिमेशन फाइंड करते हैं सो हम एक होल नंबर ले लेते हैं, दैट मीन्स 1, एंड एक जो 1 से जस्ट आफ्टर होगा, दैट मीन्स 2. ओके स्टूडेंट्स, सो फ्रॉम द टेबल, so the cube root of 1 and the cube root of 2. Okay, so let's see the cube root of 1, that will be 1, and the cube root of 2, that will be 1.260. Okay students, that means that is 1 and that is 1.260. Okay students, after that we will do same thing, difference for 1. Okay, now we will find difference for 1. 1 के लिए डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 में से 1 माइनस करके. So 1.260 minus 1, or we can say 1.000. Okay, is that clear? So now subtract them 0, 6, 2 and 0. Okay, so that is the difference for 1. Now we have to find the difference for 0.57. Okay, so difference for 0.57, that will be 0.57 multiplied by 0.260. Okay, or we can say 0.26 only. So now we multiply them. 0.260, सॉरी पॉइंट आप रिप्लेस कर दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए 57. ओके, सो 0, 7 6 42, देन 4 कैरी, 7 2 14, then 18. After that 0, 5 6 30, 3 carry, 5 2 10, then 13. 0 2 8 4 1. Okay, so then we get 14820. Okay, and now we count the number of digit after the decimal point, 1 2 3 4 5. So we will put the decimal point before 5 digit, 1 2 3 4 5. Okay, is that clear? So difference for 0.57, that will be. Okay, so now what to do? We can write as the cube root of 1.57, that will be the cube root of 1, that will be 1, and the cube root of 0.57, that will be 0.14820. Okay, so after adding, then we get 1.14820, and if we write the up to 2 decimal places, so then we can written as 0.57, that will be 1.15. Okay, क्योंकि ये 8 है, 5 से लास्ट डिजिट है, सो 1 ऐड हो जाएगा इसमें. ओके, सो दैट इज योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, इसमें एक आधा नंबर ऐसे ऐड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि एस्टिमेशन मेथड है, ज़रूरी नहीं सेम आए सबका आंसर. ओके, बट होता इसी के आसपास है. नाउ द नेक्स्ट इज 84.75. So we will do same thing. Okay, so what to do? We can written as 84.75, that will be the cube root of
Yes, 84 plus 0.75. Okay. So after that, the cube root of 84 that will be, and the cube root of 85 that will be. Yes. So let's see in the table. The cube root of 84. Yes, this one. Okay, 84 and the cube root this line. Okay. So 4.380. 4.380 and the cube root of 85 4.397. Okay, now we find the difference for 1. Okay, so difference for 1, yes, that will be 4.397 minus 4.380. Okay, now subtract them. 7 minus 0 7, 9 minus 8 1 and 3 minus 3 0, and that will be. Okay students, after that what to do? Yes, now we will find the difference for, yes, what we given, that means 0.75. So what we get? 0.75 multiplied by 0.017. Okay, so now multiply them. So 75 multiplied by 17. So 7 5s are, yes, 35, 3 carry, 7 7s are 49, then 52, and 1 5s are 5 and 1 7s are 7. So 7, 12. Okay, so 1 2 7 5. So there are 5 digit. Okay, after the decimal point, so we will put the decimal point before 5 digit. 1 2 3 4, then 5, and this one. Okay students, is that clear? So after that what to do? Yes, that is the difference for this one. So now we can written as the cube root of 84.75, that will be equal to the, yes, we have the cube root of 84, that will be 4.380, and this one 0.0127. Okay, now we add them. ये 3 digit then 4 digit, इसे आप रहने दीजिए. Okay, so 2 and 9 and 3 and 4. Okay, so correct up to 2 decimal places. Then we get the cube root of 84.75, that will be 4.39. Okay, so that is your answer, and rest part is your homework. Okay, so you will do yourself. 260 ऐसे हम क्या लिख सकते हैं? 26 into 10, और फिर आप 10 टाइम x में आप देख लीजिएगा इसे. ओके, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन में आपको और जो सी पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, and after that if you have any queries, so you can contact or message to me. Thank you.